तो नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। अब जब विंग अनकॉन्शियस होने वाला था, वांग जी के शोल्डर से जब विंग की हाथ गिरने ही वाला था, तो वांग जी समझ जाता है कि अब विंग का अनकॉन्शियस होने वाला है। तो वांग जी विंग की दोनों लेग्स को अपने शोल्डर पर उठाता है और अपनी स्पीड 3 गुण बढ़ा देता है और थोड़ी देर बाद ही वांग जी विंग के अंदर रिलीज कर जाता है और यहाँ पर विंग भी अनकॉन्शियस हो चुका था। ये देखकर वांग जी एक स्मग करता है और विंग की करीब जाता है और उसकी फोrehead पर किस करता है और कहता है कि माई विंग, ओनली माई विंग। और तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हें छोड़कर किसी और से भी शादी करूँगा। लैंस सिर्फ एक बार ही प्यार करते हैं और एक बार ही वो सारी जिंदगी निभाते हैं। और विंग की कान के करीब जाकर उसे कहता है ओनली यू। अब वांग जी विंग के ऊपर से हट जाता है और अपने आप को फुल्ली ड्रेसअप करता है और वह से निकल जाता है और वार्म वाटर से लौटता है। देन विंग को क्लीन करता है और खुद भी नहा लेता है और विंग को हग करके सो जाता है। अब नेक्स्ट दिन सुबह आदत अनुसार वांग जी की नींद पहले ही खुल जाता है और वांग जी विंग को देखने लगता है। विंग ने अपनी हाथ और पैर वांग जी के ऊपर रखा हुआ था और वांग जी को एकदम सांप की तरह जकड़े हुए था, जिससे कि अगर वांग जी मूव करता तो विंग भी नींद से उठ जाता। तो वांग जी मूव नहीं करता और विंग को देखने लगता है और विंग की सोते हुए फेस को निहारते हुए उसे एडमायर करने लगता है। ऐसे ही देखते देखते कब 2 घंटे बीत जाता है, वांग जी को पता ही नहीं चलता। अब विंग स्लोली अपने आईज ओपन करने लगते हैं। विंग अपनी आईज ओपन करते ही सबसे पहले वो अपने हस्बैंड को देखते हैं, जिससे विंग की फेस पर एक बहुत ही ब्राइट स्माइल आ जाता है और वो कहता है हस्बैंड गुड मॉर्निंग। अभी आज मेरी बाहों में है, सॉरी आज अभी भी मेरे बाहों पर है। लगता है आज मैं थोड़ी जल्दी ही नींद से उठ गया हूँ। और वांग जी की लिप्स पर एक किस करता है और कहता है गुड मॉर्निंग हस्बैंड। तो वांग जी विंग को एक लॉन्ग एंड डीप किस करता है और कहता है गुड मॉर्निंग वाइफी। और ये सुबह नहीं है, ये ऑलरेडी 8 बज चुका है। ये सुनकर विंग हैरान होता है और अपनी हस्बैंड की तरह देखने लगता है। तो अभी तक आप उठे क्यों नहीं है, ये पूछता है। तो वांग जी कहता है कि क्योंकि मैं अपनी स्वीट एंड अडोरेबल स्लीपिंग ब्यूटी को उठाना नहीं चाहता था, इसलिए। ये सुनकर विंग ब्लश करने लगता है। विंग की ब्लशिंग फेस को देखकर वांग जी कहता है कि क्या तुम फिर से मुझे सेड्यूस कर रहे हो। तो विंग कहता है कि मैंने आपको सेड्यूस कब किया, मैं तो सिर्फ से पहले विंग कुछ कहता, वांग जी उसे काटते हुए कहता है आई नो, लेकिन तुम्हारी ब्लशिंग फेस को देखकर मैं अपनी डिज़ायर को कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ। ये सुनकर विंग घबरा जाता है क्योंकि उसे कल रात की बातें याद आता है और वो बिस्तर से उठने लगता है, लेकिन उसकी बैक पर बहुत पेन होता है और उसकी लेग्स अभी तक ट्रम्बल कर रही थी, तो वो गिर जाता है। ये देखकर वांग जी विंग के करीब जाता है और उसे ब्राइडल स्टाइल में कैरी करते हैं और उसे बाथटब पर ले जाते हैं और उसे नहलाने में मदद करता है। तो विंग उसे अपनी हालत का इल्ज़ाम लगाते हुए कहता है हस्बैंड, ये सब आपकी वजह से ही हुआ है। मैंने आपको कल रात कितनी बार बोला रुकने के लिए, लेकिन आपने रुका ही नहीं। तो वांग जी कहता है क्यों, मेरी वाइफी ने ही तो मुझे कहा था कि उससे मेरी प्यार की निशानी चाहिए, तो मैं उस वही बनाने में थोड़ा व्यस्त था,
ये सुनकर विंग बहुत ब्लश करने लगता है और विंग की सॉरी वांग जी की चेस्ट पर हिट करता है और कहता है, हाँ हाँ, बनाने में व्यस्त था या फिर अपनी डिज़ायर को फुलफिल करने में व्यस्त थे। तो वांग जी हंसता है और विंग को किस करता है। देन किस ब्रेक करके कहता है कि मैं दोनों ही कर रहा था। उसके बाद वो दोनों एक साथ शावर लेते हैं और वांग जी विंग को मदद करता है ड्रेसअप करने में और उसे बेड पर ले जाकर सुला देता है। उसके बाद उसे खिला भी देता है और कहता है कि विंग, आज तुम यहाँ पर ही रेस्ट करो, आज तुम्हें कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। तो विंग कहता है कि हाँ हाँ, इतने दिन मेरे बैक पर चोट था क्योंकि मैं गिर गया था, क्योंकि वो भी तुम्हारी गलती थी, लेकिन छोड़ो और आज मैं रेस्ट करूँ क्योंकि कल रात तुम मेरी हालत इतनी खराब कर दिया कि आज मैं चलने की हालत में भी नहीं हूँ। और अपनी मुंह को पाउट बना लेता है, जिससे देखकर वांग जी विंग को किस करने लगता है और कहता है, ठीक है तो मैं आता हूँ और तुम प्रॉपर रेस्ट करना। तो विंग भी अपनी गुस्सा भूल जाते हैं और वांग जी को किस रिटर्न करता है और एक ब्राइट स्माइल से कहता है, हाँ ज़रूर, अपना ध्यान रखना हस्बैंड। तो वांग जी वहाँ से निकल जाता है। अब जब वो जा रहा था तो उसकी मुलाकात सिचेन से होता है। तो वांग जी सिचेन को देखकर उसे वो करता है और कहता है, भाई असल में आज मैं सुबह थोड़ा व्यस्त था तो आज मैं नहीं आ पाया क्लास अटेंड करने के लिए। तो सिचेन हंसता है क्योंकि वो अपनी भाई की फेस में जो खुशी है उसे रीड कर सकता था और कहता है, ओ तो मास्टर वे एंड तुम्हारे बीच में सब कुछ ठीक हो गया, एम आई राइट। ये सुनकर वांग जी की ईयर्स ब्लश करने लगता है और वो कुछ नहीं कहता। तो सिचेन समझ जाता है और वांग जी को और छेड़ता नहीं है और उससे क्लैन के बारे में कुछ बातचीत करने लगते हैं। थोड़ी देर बात करने के बाद वो दोनों क्लैन के कुछ काम करने के लिए चले जाते हैं। अब शाम को जब वांग जी जिनसी लौटता है तो वो देखता है विंग सो रहा था। विंग की सोते हुए फेस को देखकर वांग जी बहुत खुश होता है और विंग की करीब जाकर उसे किस करता है, एक लाइट किस उसकी फोरहेड पर, और कहता है, तुम्हें मैं बता भी नहीं सकता कि मैं तुमसे कितना ज़्यादा प्यार करता हूँ। और विंग की पास बैठते हुए वो गुचिन प्ले करने लगता है। अब थोड़ी देर बाद विंग की नींद टूटता है। वो नींद से उठता है और देखता है कि वांग जी उसके लिए गुचिन प्ले कर रहा था। वो सॉन्ग उसे बहुत स्वीट लगता है। तो विंग पूछता है, इस सॉन्ग का क्या नाम है? ये सचमुच बहुत सुंदर है, मुझे बहुत पसंद आया। तो वांग जी कहता है, वांग सन, ये मैंने लिखा है। ये सुनकर विंग एकदम हैरान हो जाता है और उसके बाद एक ब्राइट स्माइल देता है और कहता है, सच में हस्बैंड, आप मुझे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। अगर हम दोनों को ये पहले ही पता था या फिर हम दोनों लेट नहीं करते हुए पहले ही एक दूसरे को कन्फेस कर देते तो इतना ज़्यादा देर नहीं होता। तो वांग जी कहता है, अभी भी देर नहीं हुआ है, और अपनी गुचिन को मैजिकल पावर से गायब कर देता है और विंग के करीब जाता है और उसे किस करता है और कहता है, चलो हम दोनों डिनर कर लेते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।